हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी भाषा भारती की है, हिंदी की है और कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों के लिए है। और दोस्तों, आपकी गणित की, अंग्रेजी की और पर्यावरण की वीडियोस चैनल पे मैंने डाल दिया है, तो उनको चैनल पे जा कर के अवश्य देखिएगा। आज इसमें हम देखेंगे आपका पार्ट 3 ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और इसके प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे किस प्रकार से आपको इसमें प्रश्न दिए गए हैं, क्या क्या प्रश्न इसमें दिए गए हैं और कैसे उनके उत्तर आपको लिखने हैं। ये सारी चीज़ें आज इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है दोस्तों। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न में आपको यहाँ पर कोई एक प्रश्न को टिक करना है और उसे लिखना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर जैसे सबसे पहला प्रश्न है, ईश्वर चंद्र दूसरे छात्रों को क्यों पढ़ाते थे। ईश्वर चंद्र जो थे वो दूसरे छात्रों को क्यों पढ़ाते थे। तो इसमें ए नंबर आपका सही आंसर होगा, क्योंकि उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता था। तो ए नंबर इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता था, इसलिए वे पढ़ाते थे। प्रश्न नंबर 2 है, पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है। तो इसमें परा उपसर्ग है। क्यों? क्योंकि उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले लगता है ना। तो पराजय दो शब्दों से मिलकर बना है, परा और जय। तो जो परा है वो शब्द के पहले लगा है, मतलब जय के पहले परा लगा है, तो परा इसमें उपसर्ग होगा। तो इसमें बी नंबर आपका सही आंसर है। इसके बाद आगे देखते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न। इसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 है, ईश्वर चंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए क्या किया। तो इसके उत्तर में लिखना 2 रुपये माहवार की नौकरी की, है ना। कितने की? 2 रुपये माहवार की नौकरी की थी। प्रश्न नंबर 4 है, प्रशंसा शब्द का विलोम क्या होगा। तो प्रशंसा का विलोम यानी होता है दोस्तों उल्टा, है ना। तो प्रशंसा करना का उल्टा हो जाएगा निंदा करना, है ना। तो ये निंदा करना क्या है? प्रशंसा का विलोम है। प्रश्न नंबर 5 है, हमें आत्मसुख कब मिलता है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, दूसरों की सहायता करने से हमें आत्मसुख मिलता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 5 के उत्तर में लिखना है। और छठवां नंबर का प्रश्न है, गति शब्द में इच्छा अनुसार उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। तो गति शब्द में हम उपसर्ग यानी गति के पहले लगेगा, है ना, शब्द के पहले लगता है उपसर्ग। तो गति के पहले हम प्र लगा दिए, तो क्या हो गया? ये प्रगति हो गया। तो इस प्रकार से नया शब्द क्या बन गया? प्रगति बन गया। तो ऐसे आपको बनाना है प्रश्न नंबर 6 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां है लघु उत्तरी प्रश्न। 7वें में लिखा है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची मतलब होता है उसके और भी अन्य नाम क्या क्या हैं। तो जैसे पुस्तक है, तो पुस्तक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? किताब भी बोलते हैं हम, है ना, पोथी बोल देते हैं, है ना, फिर बही बोलते हैं उसे। तो इस प्रकार से पुस्तक के ये पर्यायवाची हो गए। फिर जैसे पत्थर है, तो पत्थर का शिला हो गया, पाषाण हो गया, उपल हो गया, है ना। तो उपल भी बोलते हैं पत्थर को, पाषाण भी बोलते हैं और शिला भी बोलते हैं। इसके बाद रात है, तो रात का क्या हो जाएगा? तो निशा, रात्रि, रजनी, रैन, ये क्या है? ये रात के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 7 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। और दोस्तों, आपकी वार्षिक परीक्षा है, इस बार बोर्ड परीक्षा है। तो वार्षिक परीक्षा के पहले चैनल पे मैं अभ्यास प्रश्नों की वीडियोस लेकर के आता हूँ, अभ्यास प्रश्नों की वीडियोस डालता हूँ। तो वे अभ्यास प्रश्न, वे वीडियो आपको समय पर मिल सकें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और वे आपके परीक्षा में आने वाले वेरी आईएमपी प्रश्न होते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ये आपके गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण, हिंदी सभी विषय के होते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए, समय पर वे सारे प्रश्न आपको मिल सकें, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 है, आप अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए क्या क्या करेंगे। तो इसके उत्तर में लिखना, अंग्रेजी के अक्षरों को पढ़ने का प्रयास करेंगे और अंग्रेजी विषय के शिक्षक से अंग्रेजी सीखेंगे। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 के उत्तर में लिखेंगे। तो ऐसे आपको लिखना है इसमें। आगे देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 9 है। इसमें लिखा है दोस्तों, पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या करते थे। तो इसके उत्तर में लिखना, खाली समय में वे गरीब व कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 9 के उत्तर में लिखना है। 10वां में देखो, एक होर्डिंग दिया है, बोर्ड दिया है ना, होर्डिंग यानी बोर्ड दिया है। इसमें लिखा है दोस्तों, 2 बूंद हर बार, पोलियो की जीत रहे बरकरार, पल्स पोलियो अभियान 2021, 31 जनवरी
से 1 फरवरी 2021 तक है और ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं, इस प्रकार से लिखा है। अब यहाँ पे अ नंबर में आपसे पूछा है ऊपर बना होर्डिंग किसके बारे में है, तो हमने अभी देखे किसके बारे में है, ये तो पल्स पोलियो अभियान के बारे में है, ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद ब नंबर में है 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार, पंक्ति के संदेश को स्पष्ट करना है। तो इसमें संदेश क्या है कि पोलियो की 2 बूंद दवा पिलाने से इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा, इस प्रकार से ये क्या है संदेश है। तो ब नंबर में आपको ऐसे लिखना है उत्तर में। स नंबर में देखिए स नंबर में क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि पल्स पोलियो के अंतर्गत पोलियो की खुराक किस उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है। तो यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था होर्डिंग में और आपने भी देखा होगा कि किस उम्र के बच्चे हैं, तो 0 से 5 वर्ष के है ना। तो ये देखो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, तो हम यहाँ लिख देंगे कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है, इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे है होर्डिंग के अनुसार पोलियो की खुराक कितने तक पिलाई जाएगी, तो होर्डिंग में लिखा है देखो कितने तक पिलाई जाएगी, तारीख लिखी यहाँ पे 31 जनवरी से 1 फरवरी 2021। तो यहाँ हमें वैसे ही लिख देना है 31 जनवरी से 1 फरवरी 2021 तक, ऐसे आपको लिखना है, कंप्लीट करना है। 11वें नंबर में पूछा है दोस्तों होर्डिंग के अलावा हमें सूचनाएं कहाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं। तो देखो होर्डिंग के अलावा हमें सूचना कहाँ से मिलती है, तो एक तो होर्डिंग बोर्ड देखते हैं हम, होर्डिंग लगे होते हैं वो देखते हैं, या फिर हमें टीवी से पता चलता है ना, टीवी देखते हैं तो, या फिर अखबार में आता है, रेडियो में बताता है। तो ऐसे हम यहाँ लिख देंगे टीवी, समाचार पत्र, रेडियो आदि से प्राप्त होती हैं, ऐसे हमें 11वां नंबर में लिखना है। अगला है यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, अखबार हमारे लिए क्यों उपयोगी है, तो उत्तर में लिखिएगा अखबार से हमें अनेक प्रकार की खबरें व सूचनाएं प्राप्त होती हैं, इसलिए अखबार उपयोगी है, ऐसा आपको प्रश्न नंबर 12 के उत्तर में लिखना है। 13 नंबर में यहाँ पर पूछा है आपसे दोस्तों कि गांव में लगने वाले मेले की सूचना नागरिकों को देने के लिए कौन कौन से माध्यमों का उपयोग हम करते हैं, उनकी सूची बनाइए। तो हम क्या क्या करते हैं, मुनादी करवा देते हैं ना कि इतने तारीख से इस गांव में मेला लगने वाला है, कृपया सभी लोग आइएगा, इस प्रकार से मुनादी करवा देते हैं। या फिर समाचार पत्र में हम ऐड दे देते हैं कि मेला लगने वाला है, फिर विज्ञापन भी चिपका देते हैं, पोस्टर लगा के पॉम्पलेट चिपका देते हैं गाँव गाँव, है ना, तो उससे भी पता चल जाता है। यानी पोस्टर लगा देते हैं, फिर जगह जगह प्रचार करवा देते हैं, या मोबाइल के द्वारा संदेश पहुंचा देते हैं एक दूसरे तक, तो उससे भी पता चल जाता है। तो इस प्रकार से कुछ कारण हैं, तो इनको आपको लिख देना है प्रश्न नंबर 13 में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14 है, इसमें लिखा है आपको पढ़ने लिखने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए और इसका उपयोग आप कैसे करेंगे। तो इसके उत्तर में लिखना किताब चाहिए हमें पढ़ने के लिए, फिर पेन चाहिए लिखने के लिए, कॉपी चाहिए नोट करने के लिए, पेंसिल चाहिए लिखने और चित्र बनाने, बैग चाहिए सभी सामग्री रखने, और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है जिनका उपयोग हम पढ़ने लिखने में करते हैं। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 15, जिसमें लिखा है योग्य बनने के लिए आपको किस प्रकार के अवसर चाहिए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा योग्य बनने के लिए हमें अनुशासित जीवन जीना चाहिए, अपने से बड़ों की बातों का आदर करना चाहिए एवं बड़ों से अच्छी आदत सीखना चाहिए, अपने सभी कार्य पूरी ईमानदारी और लगन से करना चाहिए, इस प्रकार से आपको लिखना है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करना, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपकी वार्षिक परीक्षा के पहले आपको वो इम्पोर्टेंट वीडियोस मिल सकें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा बच्चों। आइए देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न है, हम दूसरों की मदद किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसके उत्तर में लिखना हम दूसरों की सहायता करके उनकी मदद कर सकते हैं, गरीब व कमज़ोर विद्यार्थी को पढ़ाकर और बुजुर्गों को उनके काम में सहायता करके हम उनकी मदद कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको 16 नंबर के उत्तर में लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आपको करना है इसे कंप्लीट, और इसी के साथ ही आपका पार्ट 3 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में पार्ट 4 देखेंगे, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।